पहले हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे आप लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग की ये वार्निंग दी गई है, तो इस वार्निंग को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। और इसमें मैं आप लोग को मोटी तौर पे बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोग को ये कहा गया है कि आपको कोई भी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो यहाँ पे लगा लेंगे। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फोटो लगाने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम इन फुल, यहाँ पे इन ब्लैक कैपिटल। ठीक है, तो आप सभी जो भी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे सभी कैपिटल लेटर में फिलअप करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका नाम लिखना है, तो जिनका भी ट्रेनिंग होना है, जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। नाम में सिर्फ नाम लिखेंगे, सर नेम जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कमलेश और यहाँ पे सर नेम यादव। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं तो वो डालना चाहते हैं आप प्रेजेंट एड्रेस में, जिसमें आप लोगों को विलेज यहाँ पे फिल करना होगा, पोस्ट फिल करना होगा। उसके बाद थाना जो आपका फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल लीजिए। ठीक है, और प्रेजेंट और होम एड्रेस अगर सेम है तो दोनों में सेम डाल दीजिए, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग जो भी है आपका वो फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा सेम है तो मैं सेम ही डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी डाल सकते हैं, अधिकांश लोगों का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला जो बी नंबर पॉइंट है, ठीक है, ये तो मैंने इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे जो भी इनको उनको फिल करना है जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पे इंडिया में बसे हों और नागरिकता भारत की ले ली हो, उनको यहाँ पे फिल करना है। तो ये तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा होगा नहीं, तो ठीक है, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे लिखा है इफ़ अवेलेबल, अगर होगा तो यहाँ पे वैसे आधार कार्ड सबका बना है तो आधार कार्ड फिल कर दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड भी हो तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें नेशनलिटी की, तो इंडियन यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे फिल कर देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ इसी प्रकार लिख देंगे। और आप लोग जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूरा ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि इसी खाने में, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देंगे। उसके बाद प्रेजेंट एज, प्रेजेंट जो आपकी एज है तो निकाल लेंगे कितनी आ रही है वर्तमान में एज, तो लिख देंगे 25 साल, 26 साल, 27, 28, जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आ रही होगी वर्तमान उम्र, यानी आज से लेकर जो भी। फिर उसके बाद एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी जब आपने जब आप हाई स्कूल में थे तो आपकी एज कितनी थी, 15, 16, 17 जो भी होगी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आगे दिया हुआ है 8 नंबर में कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, यानी बात की जाए आपका जो है जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका जन्म स्थान जहाँ पे भी जन्म हुआ होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट रही होगी, स्टेट। तो अगर आपका जो यहाँ पे होम एड्रेस वही वाला है तो वही वाला फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट से और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर, ठीक है, तो अपने पिता का जो है कौन सा कहाँ से, और मतलब कि और यहाँ पे लिखा ओरिजिनली बिलोंग, यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके पिताजी, उनका कहाँ पे जन्म हुआ, कैसे क्या है, तो उनका जो है पता लिखना है। जैसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट आप लोग लिख देंगे, स्टेट पूछा है तो स्टेट लिख देंगे। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगी तो लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन जो भी होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी होगा तो फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी एससी कैटेगरी से हैं या एसटी से हैं या ओबीसी से हों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आप हों तो यहाँ पे बोला है कि आंसर आपको यस में और नो में देना है। अगर इन तीनों में से कोई भी होगा तो यस कर देंगे और नहीं होगा तो नो कर देंगे। आगे बात करते हैं। उसके बाद ये भी आप लोगों को छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, ये पाकिस्तान जो आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान से जो भी है और यहाँ पे जो है नागरिकता ले लिए उनके लिए, तो ये छोड़ देना आपको नहीं भरना है। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे बात की जाए, आपका जो है यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है। जैसे कि फादर का नाम, फादर नेम पूछा गया तो यहाँ पे जो है फादर नेम लिख देंगे। ठीक है, फादर नेम जो भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मदर का नाम लिखना है और यहाँ पे स्पाउस यानी
जो आपकी जीवन साथी यानी आपकी पत्नी होंगी उनका नाम लिखना, अगर शादी नहीं होगी तो नहीं हुई है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछा गया, बाई बर्थ एंड बाई डोमिसाइल, तो ये आपका इंडियन, इंडियन यहाँ पे लिख देंगे। अब प्लेस ऑफ बर्थ जो है, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है तो विलेज लिख देंगे, या विलेज और डिस्ट्रिक्ट दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों में वही लिख देंगे। और यहाँ पे बात की जाए कि अपने मम्मी का जो है प्लेस ऑफ बर्थ हो जाए, जन्म स्थान, तो अपने मम्मी का देख के भरिएगा, ठीक है। जहाँ पे अपनी मम्मी का जो है जन्म हुआ है वो वाला यहाँ पता डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय पूछा गया, व्यवसाय, ठीक है। तो व्यवसाय यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर पिताजी आप एक किसान होंगे तो एग्रीकल्चर डाल दीजिए, अगर कोई मान लीजिए कि एम्प्लॉय होंगे प्राइवेट या आपके गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑफिशियल एड्रेस भी देना है और उनके जो है जो भी व्यवसाय है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैंने एग्रीकल्चर डाल दिया है और माता जी का नाम, माता जी का व्यवसाय यहाँ पे हाउस वाइफ डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में आप तभी डालेंगे जैसे मान लीजिए कि आपने जो ऊपर पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है उससे अगर अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट एड्रेस अगर मान लीजिए कि वो चेंज है और यहाँ पे अब चेंज हो चुका है और वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इफ लिखा हुआ है। और उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस, ठीक है। तो परमानेंट होम एड्रेस जो है पिताजी का नाम जो है परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, अगर और लिखा जाए तो ये स्टेट डाल दीजिएगा। उसके बाद ही अपने माता जी का भी परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस डाल देंगे। तो ये फिल करने के बाद अगर यहाँ पे आपकी जीवन साथी यानी पत्नी होंगी तो उनका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका 12 नंबर पॉइंट है, 12 नंबर पॉइंट उनके लिए जिनकी मान लीजिए कि जिनके बच्चे हैं और उनके बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ पे फॉरेन, ठीक है, फॉरेन कंट्री, तो उनको फुल फिल करना है। और ऐसा नहीं होगा कि जिनके बच्चे होंगे इतने बड़े कि वो विदेश जाके पढ़ रहे हो, तो उसको छोड़ दीजिएगा। 13 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 13 नंबर पॉइंट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे बोला गया कि 15 ईयर्स के बाद जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2000 मैं ऐसे बात करूं कि 10th आप यहाँ पे अगर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे अब डेट ऑफ एंट्री यानी कब आप एंट्री लिए, कब एडमिशन लिया, यानी 2013 मैंने डाल दिया, और यहाँ पे कब मैंने छोड़ा 2014, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12th मैंने डाल दिया, 2015 में एंट्री हुई, मैंने एडमिशन हुआ और छोड़ा मैंने यहाँ पे 2016, तो सन डालेंगे, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप जो डेट भी डाल देंगे, सन डालेंगे, बस आपका वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल कॉलेज जो भी होगा, जैसे मान लीजिए 10th का, तो यहाँ पे रोल नंबर आगे लिख दीजिए, यहाँ पे कामा दे के फिर उसके बाद आप स्कूल कॉलेज जो भी होगा यहाँ पे उसका फुल एड्रेस दिया है लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे फुल एड्रेस, नाम और फुल एड्रेस आप पता यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबका यहाँ पे 12th का, इंटर का और यहाँ पे ITI जो किया आपने, और भी ग्रेजुएशन होगा तो उसका भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए पॉइंट नंबर आपका 14, पॉइंट नंबर 14 की बात की जाए तो अगर आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट हो या प्राइवेट हो तो वो उनके लिए फिल करना है, और ये देख सकते हैं तो उनके लिए फिल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ 15 नंबर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी होगा आप सही फिल करेंगे। अगर मान लीजिए कि गलत फिल आपको नहीं करना, और अगर यस करते हैं तो आपको जो भी चीज़ है उसका जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि हैव यू आर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, यानी क्या आपको कभी नजरबंद जो है रखा गया, तो यस या नो, तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर होगा तो कर दीजिएगा, कोई भी बात छुपानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बी में देख सकते हैं, बी में आप लोगों को ये कहा गया कि आपको कभी गिरफ्तार किया गया, ठीक है, अरेस्टेड यहाँ पे देख सकते हैं, तो नो, अगर होगा तो यस करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट होगा क्यों अरेस्ट किया गया, अगर कोई बच्चा यस करता है जिसका कोई मतलब कभी अरेस्ट किया गया तो उसको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सी में देख सकते हैं, सी में है क्या आप पर जो है कभी मुकदमा चला हुआ है, तो नो। फिर उसके बाद डी में देख लेते हैं, डी की बात की जाए कि क्या इस सत्यापन फॉर्म भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में जो है आपराधिक मामला चला हुआ है, तो नो। उसके बाद यहाँ पे ई में बात करेंगे, ई में ये दिया हुआ है क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी पद के लिए दोषी ठहराया गया, तो नो। और यहाँ पे एफ पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्या आपको सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्थान से निकाल दिया गया है, तो ये करेंगे नो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जी की बात करें, जी में आप लोग क्या कहेंगे कि आपको कभी किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा आपको निष्कासित किया गया, तो नो। और यहाँ पे यच की बात की जाए तो यच में ये दिया हुआ कि आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन के लिए वंचित अयोग्य घोषित किया गया है, तो नो। ठीक है, तो सारा नो कर देंगे, अगर होगा तो कोई भी इसमें से यस भी कर देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, वैसे किसी पे बहुत 1-2% होंगे ऐसे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि जो भी अगर मान लीजिए कि यस करते हैं तो उसका जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो वहाँ पे जो है पेश करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना कि 16वां नंबर में आप लोगों को ये ध्यान देना है कि 2 लोगों को नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2% का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, और यहाँ पे लोकेलिटी आर टू रेफरेंस टू होम यू आर नो। ठीक है, नॉन। और तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी आपके मतलब कि दोस्त हों या कोई मतलब कि ऐसा मतलब कि ऐसा किसी का नाम डालिएगा जो आपके लिए मतलब कि आगे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपके लिए हमेशा खड़े रहें। ठीक है, तो ऐसे पर्सन का नाम डालिएगा आप, यहाँ पे 2 लोगों का नाम फिल करना है। फिर उसके बाद बात की जाए आगे, आगे देख सकते हैं ये आप लोगों का जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या दिया गया मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर करना है और डेट करना है, जो ज्वाइनिंग की डेट होगी वो वाली डेट यहाँ पे फिल करिएगा। अब प्लेस की बात की जाए तो जो भी ज्वाइनिंग का प्लेस होगा वो प्लेस यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। और ये जो है यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों को दिया गया होगा टू बी फिल्ड बाई द ऑफिस, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है क्योंकि ये ऑफिस का कार्य है, ये ऑफिस में फिल किया जाएगा। आपको जो अभी मैंने दिखाया है डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसमें यही लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ सकते हैं कि घोषणा, यानी मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्वगामी जानकारी सही और पूर्ण है। मैं पूरी तरह से अवगत हूँ कि इस फॉर्म को भरते समय गलत जानकारी प्रदान करने का महत्वपूर्ण जानकारी को मतलब कि दबाने या छुपाने से अधिकारियों को मेरा नियुक्ति पत्र समाप्त करने का पूरा अधिकार है, और मैं उचित आपराधिक सिविल न्यायिक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी हूँ। मुझे सरकार के अधीन रोजगार के लिए अपनी योग्यता को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंग्लिश में दिया होता, मैंने हिंदी में आप लोगों को पढ़ के सुना दिया। यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर जो भी है और ये कार्यालय के भरने के लिए जो दिया गया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बचा है, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, ये हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे बात की जाए, ये आप लोगों का जो है जो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों का फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि SC/ST का जो है एक में और OBC का अलग है। तो ये SC का और ST का यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग बिलोंग करते हो इस कैटेगरी से तो आप लोगों को ये जो है तहसील से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग बनवा लीजिएगा, जैसा कि आपने इसके पहले जो बनवाया हुआ है, जो DV के समय आप लोगों का जमा हो गया होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मेट और दिया गया है ज्वाइनिंग के समय, ये भी आप लोगों को जो है बनवाना है। बात की जाए तो इसी पे आप लोग जो यानी डिजिटल वाला जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी उस पर जो भी आवेदन यानी सर्टिफिकेट नंबर होगा, प्रमाण पत्र, इस पे लिखवा के जैसे कि इसके पहले आप लोग बनवाए थे उसी तरह इसको भी बनवा लीजिएगा। और इस पे भी आप लोगों का जो है साइन रहने वाला। ठीक है, ये देख सकते हैं OBC का, और यहाँ पे फिल करके आप लोगों को जो है तहसील से इसको भी बनवाना है और इस पे साइन करवाना है। यहाँ पे दिया हुआ है किसकी साइन चाहिए, देख सकते हैं। ठीक है, किसका साइन चाहिए बताया गया है कि DM का, AM का, ठीक है, यानी एडिशनल मजिस्ट्रेट का, या कलेक्टर का, डिप्टी कमिश्नर का। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इतने लोगों का नाम दिया गया है, इसमें से आप किसी भी व्यक्ति के यानी किसी भी पर्सन का आप साइन इस पे जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर ETC यहाँ पे देख सकते हैं, ये बनवा के आपको तहसील से लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए जो आपको इंक्वायरी फॉर्म होगा, जो देख सकते हैं साउथर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन से आया हुआ, तो जिन भी किसी भी डिवीजन किसी भी जोन से हो, चाहे साउथर्न रेलवे से किसी भी हो, अगर ये वाला फॉर्म है तो आप लोगों को कैसे फिल करना है इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको फुल नेम यहाँ पे पूछा गया तो अपना नाम फिल करेंगे, उसके बाद अपने फादर का नाम फिल करेंगे, और दिया एंड हिज लास्ट जो है व्यवसाय, लास्ट व्यवसाय जो है क्या थी, अगर मान लीजिए कि वो भी यहाँ पे जो है डाल सकते हैं, कामा दे के डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम एड्रेस, ठीक है, नेम एड्रेस फुल फिल करना है यहाँ पे, जैसे कि आपको विलेज यहाँ पे फिल करना है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिल किया, ऐसे ही आप लोग फिल कर देंगे। पिन कोड भी फिल कर देंगे। उसके बाद
अदर कोई परमानेंट एड्रेस है तो इसको फिल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इफ एनी, यानी इसके अलावा और कोई मतलब कि परमानेंट एड्रेस हो तो फिल करेंगे, अगर नहीं है तो रहने देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा गया कि फादर जी अगर मान लीजिए कि जिंदा है और उनका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे जो है अगर जिंदा है तो ठीक है, जीवित हैं तो यहाँ पे यही वाला एड्रेस अपने पिताजी का जो है, जो आपका एड्रेस जो एड्रेस है वही फिल कर दीजिएगा। और आगे बात करें कि रिलीजन, और यहाँ पे आपको हिंदू यहाँ पे फिल कर देना, रेस सेक्शन कास्ट तो यहाँ पे ओबीसी जो भी होगा कास्ट अपनी फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए कि आर यू मेंबर ऑफ एससी, इफ द आंसर इज यस गिव फुल, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि नहीं करते हैं, नहीं अगर बिलोंग करते हैं तो नो कर दीजिएगा। और मान लीजिएगा अगर करते हैं तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क मान लीजिए कि आप जब डीवी कराने गए होंगे और डीवी के समय आपका जो है वहाँ पे पर्सनल यानी आपके कहाँ पे तिल है, कहीं पे चोट की निशान है, वो दो आपके मार्क यहाँ पे जो वहाँ पे फिल कराए हों, मतलब कि जो वहाँ पे लिखे हों वही कोशिश करके वही फिल करिएगा, दूसरा मत करिएगा, ठीक है। यानी बहुत सारे बच्चों का जो है चेंज हुआ था वहाँ पे, ठीक है। जो फॉर्म भरते समय मान लीजिए अगर नहीं चेंज हुआ तो फॉर्म भरने वाला समय जो रहा होगा तो वही यहाँ पे भी फिल कर दीजिएगा, और वहाँ पे चेंज हुआ होगा तो वो वाला डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 10th 12th ITI जो भी है आपके पास यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया 11 नंबर में क्या आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो कर देंगे। और अगर होंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिस, डेट, फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, एड्रेस वेयर यू हैव, यहाँ पे पूरा कहाँ पे वर्क कर रहे हैं प्रीवियसली वर्क पूरा लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल फुल डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये भी आपका जो आपका व्यवसाय है पहले का, वो अगर कोई है व्यवसाय तो यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो इसको भी छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया कि आपके कोई रिलेटिव, ठीक है, अगर परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस में है, जैसे कि मान लीजिए कि रिलेटिव तो मान लीजिए कि और मामा फूफा जो भी है तो उनका नहीं लिखना है, आपके अपने परिवार में देखना है रिलेटिव में, जैसे कि भाई, सिस्टर, माता पिता, ठीक है, इन लोगों में से देखना। अगर इन लोगों में से कोई होगा तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, और यहाँ पे क्या उनसे रिलेशन है ये भी आप लोगों को फिल करना है, ये ध्यान देंगे। फिर उसके बाद अगर नहीं होगा तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए कहा गया है कि क्या आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट तो है ही हैं, और क्या आप आगे मतलब कि अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप आगे फ्यूचर में जो है अपना जारी रखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है, या नो भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा। और ये आप लोगों का जो है अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है आप लोगों को तो आप वहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। अब यहाँ पे बात की जाए कि दिया हुआ है कि स्टेट वेदर यू आर ए सब्जेक्ट ऑफ इंडियन डोमिनेंस, तो यानी आपका जो है कि क्या आप भारतीय प्रभुत्व के अधीन हैं, तो हाँ यस करेंगे। और अपने पिताजी का भी पूछा गया तो उनका भी यस करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे आपका अगला पॉइंट दिया हुआ है कि यदि आप स्नातक हैं तो क्या आपने अपना नाम रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत कराया, यदि हाँ तो यस करिए, अगर नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना। अगर यस है तो आपको अपना जो है यहाँ पे पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट पूरा यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे दिया है कि आप कहीं अपॉइंटेड हैं और ट्रांसफ़र आपका हुआ है किसी ऑफिस में, तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा जो चीज़ मांगा गया, ठीक है। तो ये बहुत एक आध 2% हो सकते हैं, तो नहीं बहुत लोगों का नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे आपके फैमिली में, ठीक है, पूछा गया कि आपके फैमिली में कोई भी पेंशनधारी है, ठीक है, कोई डिफेंस में या किसी भी चीज़ में पेंशन ले रहा है तो यहाँ पे उनको जो है सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात किया जाए
जो आपका यहाँ पे जो शपथ प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये आप लोगों का शपथ है, शपथ लेनी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे और ये शपथ है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कैंडिडेट का करना है, उसके बाद डेट फिल करना है और सिग्नेचर ऑफ द अपॉइंट